नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 से हम सुन ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ਹਨ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को महेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइन से। और सबसे पहले गौरव जी, न्यूज हेडलाइंस में सरी के मेयरल कैंडिडेट ब्रेंडा लॉक का कहना है कि अगर सरी पुलिस सर्विस की जगह सरी RCMP को यहाँ पर रखा गया तो सरी टैक्स पेयर्स को $520 मिलियन की बचत होगी अगले 4 सालों में, गौरव जी। और साथ साथ में इसे बताया जाता है जब हम पुलिस की बातचीत कर रहे हैं तो गिलफोर्ड इलाके में शूटिंग हुई है और एक आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया है। कनाडा के ईस्टर्न अटलांटिक इलाके में साइक्लोन फियोना के आने से बहुत बड़ी हानि हुई है, गौरव जी, और बहुत तोड़-फोड़ हुआ है और कई लोग बेघर हो गए हैं। और खबरों में गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि वैंकूवर पुलिस की जो शूटिंग है, जो शूटिंग्स वैंकूवर पुलिस द्वारा है, वो पिछले 15 साल में इतना शूटिंग वैंकूवर पुलिस ने नहीं की जितना इस साल किया है। इस बारे में लोग अब एक इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। गौरव जी, साथ साथ में अंतरराष्ट्रीय खबरों में इंडिया के एक जैन ऑर्गेनाइजेशन ने एक पटिशन फाइल की है, ये कहते हुए कि नॉन वेजिटेरियन खाना जो है और प्रोडक्ट्स जो है उनकी एडवर्टाइजिंग नहीं की जाए, एडवर्टाइजिंग उनकी रोक दी जाए। सरी की एक नेस को सस्पेंड कर दिया गया है 4 महीने तक क्योंकि उन्होंने एक क्लाइंट के ऊपर अपनी रिलीजियस रिचुअल परफॉर्म की। गौरव जी, साथ साथ में और खबरों में एक ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है केलोना में, जबकि ये बताया गया कि वहां पर जो एक होमलेस लोगों की टेंट है और उस टेंट कैंप है और उस टेंट कैंप में उस ड्राइवर ने अपने पिकअप ट्रक को जबरदस्ती चला दिया और वहां पर जिससे कुछ लोग घायल हो गए। इस बारे में भी हम आपको डिटेल में समाचार बताएंगे। वैंकूवर के वेदर के बारे में भी बताएंगे गौरव जी, जैसे कि फॉल खत्म हो रहा है लेकिन यहाँ पर वैंकूवर की जो वेदर है वो ठीक है। इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है वो 334% से ऊपर गई है, गौरव जी। और खबरों में अराइव कनाडा की रिलेटेड इश्यूज के कारण कई यूनाइटेड स्टेट्स के क्रू बॉर्डर पे रुके थे और वे आकर नोवा स्कोशिया में साइक्लोन फियोना से जो लोग बेघर हो गए उनको मदद वे कर नहीं पाए, गौरव जी। और वैंकूवर के आर्ट गैलरी पर कई 100 लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट की ईरान के खिलाफ और वहां ईरान में एक 22 वर्षीय महिला महासा अमानी की मौत हो गई पुलिस कस्टडी में। इस बारे में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। BC के रूरल हेल्थ एडवोकेट्स ने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च की है, गौरव, जिससे कि जो हेल्थ केयर इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसे रिजॉल्व किया जा सके या सॉल्व किया जा सके। वैंकूवर के जो 5 मेयरल कैंडिडेट्स है वे आपस में डिबेट कर रहे थे, गौरव जी, इस वीकेंड को, और वे ज्यादातर सेफ्टी के बारे में, होमलेसनेस के बारे में और होमलेसनेस इन चाइना टाउन के बारे में उन्होंने बातचीत की। RCMP ने केलोना में एक वार्निंग दी है, गौरव जी, कि वहां पर बहुत ही बड़े संख्या में टॉक्सिक या कॉन्टिमिनेटेड ड्रग्स बेचा जा रहा है और लोग जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो बच के रहें। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले बात करेंगे भारत की। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, उन्होंने क्या जवाब दिया है रूस और यूक्रेन पर? भारत का क्या स्टैंड है? गौरव जी, उन्होंने तो भारत का कोई क्लियर कट स्टैंड दिया नहीं है। अगर आप कह सकते हैं ही सिटिंग ऑन द फेंस, सो यस, ही सिटिंग ऑन द फेंस, बीच में ही है। लेकिन उन्होंने इतना कहा, इतना जरूर कहा कि भारत उसकी तरफ है जिस तरफ यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो कहना है उसी वही कहना को भारत मानेंगे और वो भारत उसी की तरफ है जिस तरफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की गौरव जी सपोर्ट है या यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मोशंस है। गौरव जी, कई बार अगर आप देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि वह यूक्रेन के साथ है क्योंकि
गौरव जी कई बार यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली ने ये मोशंस पास की है रशिया की क्रिटिसाइज करते हुए, निंदा करते हुए कि रशिया ने गैर कानूनी से यूक्रेन को इन्वेड करके यूक्रेन के ऊपर हमला करके वहां पर उन्होंने अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं और यूक्रेन के जो जमीन है उनकी जो एरिया है वहां पर वो लेने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं और इंडिया को खुद यही मालूम है साथ में गौरव जी क्योंकि चाइना भी इंडिया के बॉर्डर पर यही करने की कोशिश कर रहा है जो रशिया यूक्रेन में करने की कोशिश कर रहा है तो एस जयशंकर ने ये कहा है उन्होंने तो साफ तौर पर ये नहीं कहा कि हम रशिया की निंदा करते हैं या रशिया की जो कुछ भी रशिया किया है उसके खिलाफ है लेकिन उन्होंने इतना कहा है कि इंडिया उसके तरफ है जिसके साइड में और जिसके तरफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस हैं जी, उमेश जी, हम भारत की बात कर रहे हैं तो पिछले कई महीनों से हम लगातार खबरें पढ़ते आ रहे हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में। तो डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भी भारत ने काफी ज्यादा बढ़ोतरी की है। मुझे पहले नहीं पता था कि 75 के करीब देशों के जो ये डिफेंस का सामान भेजता है। तो क्या-क्या एक्सपोर्ट करता है भारत? गौरव जी भारत बहुत कुछ बेचता है और अभी उनकी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है गौरव जी और 334% से ऊपर चला गया है गौरव 334% से जो बहुत ही एक बहुत ही बड़ा रकम है जो बेच रहा है दुनिया के नंबर 1 गौरव जी जो डिफेंस एक्सपोर्टर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स और फिर उसके बाद है रशिया और गौरव जी साथ साथ में और छोटे-छोटे देश हैं लेकिन इंडिया 75 देशों को बेच रहा है अपने जो डिफेंस सामान है जिनमें शामिल है गौरव जी वे बंदूकें बेच रहे हैं टैंक्स बेच रहे हैं तोप बेच रहे हैं और ब्रह्मोस जो ब्रह्मोस उनकी मिसाइल है उनको बेच रहे हैं और साथ साथ में गौरव जी अभी हाल ही में जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वे मलेशिया से नेगोशिएट कर रहे हैं क्योंकि मलेशिया ने इंडिया के जो तेजस फाइटर जेट है उसको खरीदने का निर्णय लिया है उन्होंने डिसीजन बनाया है जबकि फ्रांस रशिया अमेरिका तथा और भी देश मलेशिया से फाइटर जेट्स बेच रहे हैं यानी कि लड़ाकू विमान बेचने की कोशिश कर रहे थे गौरव जी लेकिन मलेशिया ने इंडिया के तेजस फाइटर जेट खरीदने का निर्णय लिया है गौरव जी और ऐसा बताया जाता है गौरव जी कि ये हाईएस्ट एवर प्रोजेक्शन है कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है कि वे 13,000 यानी कि 13,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस एक्सपोर्ट्स करेंगे या 2021-2022 में गौरव जी, उमेंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में भी बता रहे थे ईरान की जो सिचुएशन है उसके बारे में बताएं। हम सबको पता है कि दुनिया भर में ईरान के इस घटनाक्रम को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वैंकूवर में भी मुझे सुनने में आया कि लोग इकट्ठा हुए और ईरानियन औरतों के पक्ष में उन्होंने रैली की। हाँ जी, ये रैली जो हुआ वो वैंकूवर के आर्ट गैलरी के स्टेप्स पे हुआ, सामने हुआ जहाँ पर ज़्यादातर यहाँ इस शहर में प्रोटेस्ट होते हैं गौरव जी। और गौरव जी अगर आप देखो तो यहाँ पे ज़्यादातर ये इसलिए प्रोटेस्ट हुआ कि एक 22 वर्षीय महिला जो है जिसका नाम है महासा और जिसका नाम था महासा अमीनी, उनकी मौत हो गई पुलिस कस्टडी में और वैसे कोई पुलिस कस्टडी नहीं गौरव जी, रेगुलर पुलिस कस्टडी नहीं, ये मोरलिटी पुलिस है यानी कि वे वो पुलिस जो महिलाओं के ऊपर नजर रखती हैं कि महिलाएं जो उनकी कवरिंग है हेड कवरिंग है वो पहने रहती है या नहीं गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि महसा अमीनी की मौत कस्टडी में हो गई जब ईरानियन मोरलिटी पुलिस ने उन्हें ये इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि पुलिस का ये ख्याल था कि उन्होंने अपना हिजाब जो है बहुत लूजली पहना था। ये नहीं कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, लेकिन उन्होंने हिजाब बहुत लूजली पहना था गौरव जी और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। शायद उन्हें पुलिस कस्टडी में टोचा किया गया गौरव जी और उनकी मौत हो गई और सारे दुनिया में प्रोटेस्ट चल रही है गौरव जी इस बारे में और जो वैंकूवर में कल प्रोटेस्ट हुई, वहाँ पर कई स्पीकर्स ने भाषण दिया और उन्होंने ये पॉइंट आउट किया गौरव जी कि ईरान में भी अभी भी
जो महिलाएं हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मोरालिटी पुलिस को रोक देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। और गौरव जी पोस्टर्स भी लगाए गए थे, बड़े-बड़े पोस्टर्स लगाए गए थे और लोग ये मांग कर रहे हैं कि कैनेडियन सरकार भी ईरान के खिलाफ एक्शन ले। जी। उमिंद्रा जी, आप अपने ब्रीफ में जैन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे थे, तो नॉन वेजिटेरियन फूड के वो खिलाफ क्यों है? एडवर्टाइजमेंट से क्या होने वाला है? जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना ना खाए। हाँ, ये तो सही है गौरव जी, आपने जो कहा सही है। लेकिन गौरव जी ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो ये माँग कर रहे हैं कि ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स है या प्रोडक्ट्स है उसको एडवर्टाइज़ ना किया जाए। उनका कहना है कि एडवर्टाइज़मेंट से और लोगों को बहुत दुःख होता है। गौरव जी 3 एक्चुअली 1 नहीं 3 जैन ऑर्गेनाइज़ेशन और 1 बिज़नेसमैन ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल जिसको कहा जाता है मुंबई के हाई कोर्ट में फाइल किया है। ये माँग की है उन्होंने कि कोर्ट ये हुक्म दे कि जितनी भी एडवर्टाइज़मेंट्स हो मीट और मीट प्रोडक्ट्स की प्रिंट न्यूज़पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे कि टीवी में उनको गौरव जी बैन कर दिया जाए। यानी कि चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो हो चाहे सोशल मीडिया हो, कहीं पर भी कोई मीट प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहिए। If some people want to eat non-vegetarian food, they are free to do so, but दिस शुड नॉट बी एडवर्टाइज। उनका कहना है कि अगर कोई ये मीट प्रोडक्ट्स खाना चाहे मीट खाना चाहे तो वो खा सकते हैं खुशी से खा सकते हैं लेकिन इसको एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि एडवर्टीजमेंट और लोग जो जो वेजिटेरियन है वे भी देख लेते हैं अगर वे देखना भी नहीं चाहे वे देख लेते हैं और उनका ये मांग है कि ये जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स है मीट प्रोडक्ट्स है उनको बैन कर दिया जाए उनकी एडवर्टाइजमेंट को बैन कर दिया जाए यानी कि जो पटिशनर्स है गौरव जी जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है वो है श्री आत्मा कमल और साथ-साथ में जैन वो एक बिजनेसमैन है और साथ-साथ में 3 जैन ऑर्गेनाइजेशंस उन्होंने एक साथ मिलके ये पटिशन फाइल की है। इस पटिशन की अभी सुनवाई नहीं है वो हुई है गौरव जी, सुनवाई होगी तो पता चलेगा कि क्या कोर्ट इसको मानती है या नहीं। जी। उमिंद्रा जी, वीकेंड के दौरान आप बता रहे थे अपने ब्रीफ में भी एक तूफान आया फियोना, तो कितना नुकसान हुआ है और इसके साथ अराइव कैन ऐप का क्या रिलेशन है? सुनने में आया कि कुछ लोग इसमें मदद करना चाहते थे, लेकिन अराइव कैन ऐप की वजह से काफ़ी मुश्किलें आईं। हाँ जी, ये जो तूफ़ान आया है स्टॉर्म या साइक्लोन आप कह लो फियोना, ये गौरव जी अमेरिका से होते हुए ईस्टर्न अमेरिका से होते हुए कनाडा के अटलांटिक कोस्ट पे आया जहाँ पर गौरव जी नोवा स्कोशिया और न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर जो हमारे प्रोविंसेस हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा हानि हुआ। गौरव जी अभी अंदाज़ा नहीं लगाया गया कि किस तरह से आई मीन कितना का नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा बताया जाता है गौरव की शनिवार के दिन जब ये तूफान ईस्टर्न कनाडा पहुंचा तो उसके बाद ये हरिकेन फोर्स विंड्स थे और कई लोगों को अपने घर छोड़ के एवैक्यूएट करना पड़ा कई घर गौरव जी डैमेज हो गए कई पेड़ और पावर लाइंस डैमेज होकर नीचे गिर गए गौरव जी और कई घरों को इस तरह से कई घर इस तरह से बर्बाद हो गया कि दे आर जस्ट नाउ पाइल ऑफ रबल इन द ओशन यानी कि वो घर जो है गौरव जी सभी उड़ के पानी में बह गए और गौरव जी यूनाइटेड स्टेट्स के जो नेशनल हरिकेन सेंटर है उन्होंने ये कहा कि जो स्टॉर्म का सेंटर था वो डाउनग्रेडेड हो गया टू टू ट्रॉपिकल साइक्लोन फियोना और उसकी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में पहुंचा कनाडा में और गौरव जी साथ-साथ में वहाँ पर वहाँ से होते हुए गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस होते हुए नोवा स्कोशिया से होकर न्यूफाउंडलैंड लिबरेटा से होकर और ईस्टर्न क्यूबेक में भी उन्होंने वहाँ पर छूकर वहाँ से वो निकल गया गौरव जी और कई घर वहाँ पर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स डैमेज हो गए ऐसा बताया जाता है कि कई घर और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बहकर समुद्र में चले गए गौरव जी रीन रॉय जो एडिटर इन चीफ है ऑफ रेक हाउस वीकली न्यूज़पेपर का पोर्ट ऑफ बास्क में उन्होंने कहा उन्होंने सीबीसी को यह बतलाया कि कई घर और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बहकर समुद्र में चलेंगे दिस इज हैंड्स डाउन द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ और वो इन्हें कहा उन्होंने कहा उन्होंने कई बार
ऐसे तूफान की सामना की, लेकिन इस तरह का तूफान उन्होंने नहीं देखा गौरव जी। उन्होंने ये कहा है कि कई सौ घर बस टूट कर रबल सी हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि उनके सामने ही एक अपार्टमेंट बिल्डिंग बह गया, समुद्र में चला गया। और कई रास्ते जो है एंटायर स्ट्रीट्स गौरव जी वो चले गए दूर, वो चले गए बहकर, कई दूर चले गए, वहां पे रास्ता अब है ही नहीं। इससे बहुत बड़ा डैमेज हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गौरव जी जो मिलिट्री है उसको वहां पर भेजा है, नोवा स्कोशिया, न्यूफाउंडलैंड और ईस्टर्न क्यूबेक में, कि वहां पर जाकर वे मदद करें। गौरव जी, आप पूछ रहे थे कि अमेरिका से जब कुछ वहां पे कोई एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स आ रहे थे मदद करने के लिए, अमेरिका से वो नोवा स्कोशिया आने की कोशिश कर रहे थे। और गौरव जी अ, जो नोवा स्कोशिया की सरकार है उनका कहना है कि ये अमेरिकन एक्सपर्ट्स आ ना सके, क्योंकि ऐसे उनके उनके उन अराइव कैन की कुछ इश्यूज थी, वो अराइव कैन फिल नहीं कर पाए टाइम पर, तो वे बॉर्डर क्रॉस करके आ ना सके। इस बारे में वो क्रिटिसाइज कर रहे थे और सरकार से ये मांग कर रहे थे कि जो इमरजेंसी वर्कर्स बॉर्डर पार करके आते हैं उनको अराइव कैन को ऐप को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सरकार को ये रिक्वायरमेंट भी हटा देनी चाहिए। गौरव जी, ऐसा भी बताया जाता है कि नोवा स्कोशिया में कई लोगों के पास पावर नहीं है, यानी कि 69% ऑफ जो कस्टमर्स है हाइड्रो की, उनकी पावर नहीं है। इसका मतलब 360,000 घरों में अभी भी गौरव पावर नहीं है। और 95% या 82,000 लोग ने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड पर भी पावर खो दिया है। जी, गोविंदा जी, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करते हैं। 15 अक्टूबर को इलेक्शंस बिल्कुल नजदीक हैं, तो ऐसे में म्यूनिसिपल कैंडिडेट्स इकट्ठे हो रहे हैं। और मुझे पहली बार पता चला यहाँ पर भी ऐसा ही होता है जैसे भारत में होता था कि कुछ डेवलपर जो है वो इलेक्शंस में पैसा लगा रहे हैं, तो इसको वो रिव्यू करेंगे। आपको क्या लगता है इसके बारे में? गौरव जी, ये नई बात नहीं है। डेवलपर्स हमेशा पैसे लगाते हैं और उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं जो उनके विचार में जीत जाएंगे, या कभी-कभी तो वे दोनों कैंडिडेट्स को देते हैं, सभी कैंडिडेट्स को देते हैं, कि अगर उनको मालूम नहीं कि कौन इलेक्शन जीतेगा तो वे सभी कैंडिडेट्स को देते हैं। तो गौरव जी, हाँ, ये जो पैसे लगाते हैं डेवलपर्स, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये डेवलपर्स जो पैसे लगाते हैं या पैसे डोनेट करते हैं, वो इसलिए नहीं डोनेट करते गौरव जी कि वे पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं और ये इस किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट को उनके पॉलिटिक्स उनके के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। वो उनको इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि भविष्य में चलकर गौरव जी, जब उनको जरूरत पड़ा सिटी में जाकर किसी डेवलपमेंट की या किसी हाउसिंग की प्लान पास कराने के लिए, तो यही सिटी काउंसलर के पास जा सकते हैं और कहते हैं हमने आपको $10,000 दिया था भाई, आप ये प्लान पास करा दो, चाहे जैसे भी हो पास करा दो, नहीं तो अगले बार जब इलेक्शन होगी तो आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो गौरव जी, यही मेरे ख्याल में भी यही अब जो ये सिस्टम है कि डेवलपर्स पैसे लगा रहे हैं, उनको ये सिस्टम को हटा देना चाहिए। लेकिन गौरव जी, अभी काफी दौर तक ये हटा दिया गया, चेंज कर दिया गया है सिस्टम, कि लोग वैसे पैसे नहीं दे सकते जैसे वे पहले दे सकते थे। अभी वे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर लिमिट है, मेरे ख्याल से $1,200 का लिमिट है, और केवल एक व्यक्ति एक बार ही पैसे दे सकता है, और वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर पैसे नहीं दे सकता। यानी कि किसी और अगर वो पॉलिटिकल कैंपेन के लिए पैसे दे रहा है, तो उनको साफ तौर से कहना चाहिए कि ये पॉलिटिकल कैंपेन के लिए पैसे हैं, और केवल मेरे ख्याल से लिमिट है $1,200 का लिमिट है हर एक पर्सन के तरफ से। और गौरव जी, जो कॉर्पोरेशन है, बड़े-बड़े कॉर्पोरेशन है, वे अब डोनेशंस नहीं दे सकते, और यूनियंस डोनेशंस नहीं दे सकते जो पहले वे देते थे। गौरव जी, इसी इशू पर वैंकूवर के जो 5 मेयरल कैंडिडेट्स थे, उन्होंने एक डिबेट में भाग लिया पिछले शनिवार को, और इस ये बहुत ही फायरी डिबेट थी। एक दूसरे के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन जो इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे, वो चाइना टाउन में जो होमलेसनेस की प्रॉब्लम है वहाँ उस बारे में बात कर रहे थे, और ड्रग यूज के बारे में बात कर रहे थे, पब्लिक सेफ्टी और होमलेसनेस के बारे में उन्होंने बात किया कि कितना ज्यादा होमलेसनेस वैंकूवर की कम्युनिटीज में है, और साथ साथ में और कई चैलेंजेस के बारे में उन्होंने बात किया। ये जो टाउन हॉल की मीटिंग थी गौरव जी, ये वेटरन जर्नलिस्ट फ्रांसिस बुला ने मॉडरेट किया था, और वे ग्लोब एंड मेल के लिए
और साथ-साथ में गौरव जी 15 कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस डिबेट को स्पॉन्सर किया था, जिसमें शामिल है चाइना टाउन, फॉल्स क्रीक, स्ट्राथकोना तथा गेस्ट टाउन नेबरहुड हाउसेस। और साथ-साथ में गौरव जी चाइना टाउन जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा है उन लोगों के खिलाफ जो लोग शायद होमलेस है और चाइना टाउन के आसपास में घूमते रहते हैं, वहाँ पे वे ग्राफिटी वो जो शॉप्स है और ऑफिसेज है उनके वॉल में वे ग्राफिटी लिखते रहते हैं और स्ट्रेंज वहाँ पे अटैक करते रहते हैं, जो कस्टमर्स हैं उनको अटैक करते रहते हैं और जो प्रॉब्लम है चाइना टाउन है उस के बारे में भी उन्होंने डिटेल में डिबेट की। जी। उमेंद्र जी, आप अपने ब्रीफ में बता रहे थे एक समस्या के हल के बारे में। हमें सबको पता है पिछले कई महीनों से हम हेल्थ केयर के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन ना कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा। तो रूरल हेल्थ एडवोकेट्स कुछ इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं कि शायद ये समस्या हल हो जाए। तो क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरह से मदद करेंगे? हाँ जी, ये उनकी इनिशिएटिव्स हैं। एक बीसी के रूरल हेल्थ एडवोकेट्स जो है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिससे कि वे हेल्थ केयर इश्यूज़ को जो रूरल इलाके में उनको वे रिज़ॉल्व कर सकें या सॉल्व कर सकें। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान गौरव जी, ये जो हेल्थ केयर क्राइसिस है, ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ में, उसके ऊपर स्पॉटलाइट आ गया है। लेकिन ये प्रॉब्लम तो पहले से था, कई सालों से था। और गौरव जी अम डॉक्टर जूड कॉटनरसन जो यूबी सेंटर फॉर रूरल रिसर्च यूबी सेंटर फॉर रूरल रिसर्च के लिए काम करते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं कि और डॉक्टर्स और नर्सेस को तथा मेडिकल स्टाफ को हम हायर करें और रिटेन करें रूरल इलाके में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। शायद पिछले 20 साल से हम ये स्ट्रगल करते आ रहे हैं। वी बीन स्ट्रगलिंग विद adequate patient transport from the community to a larger center। और एम्बुलेंसेस की प्रॉब्लम है कि एम्बुलेंसेस भी नहीं होती सभी छोटी-छोटी शहरों में, विलेजेस में, जिससे कि पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके उनके छोटे से शहर से बड़े किसी बड़े हॉस्पिटल में। तो गौरव जी जो हेल्थ केयर एडवोकेट्स फॉर हेल्थ केयर इन स्मॉल कम्युनिटीज है, उन्होंने ये कहा है कि ये समस्या बहुत ही आ, सालों से है और इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं किया है। एंड अब वे कुछ करने जा रहे हैं गौरव जी। पेगी स्केल्टन जो बीसी रूरल हेल्थ नेटवर्क्स के प्रेसिडेंट है, उनका कहना है कि कोई उनका बात सुन नहीं रहा है। दे फील लाइक पीपल आर डिस्कसिंग व्हाट शुड बी हैपनिंग इन रूरल एरियाज विदाउट really discussing it with the people who live in the rural area। यानी कि रूरल एरिया के लोगों से पूछे बिना ही लोग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और अब ये जो हेल्थ नेटवर्क है, उनका कहना है कि सोल्यूशन टू हेल्थ और क्या चैलेंजेस बहुत मुश्किल से मिलेगा। और रूरल इलाका जो है इज नॉट अ स्मॉल अर्बन सेंटर, उन्होंने कहा। तो वन ऑफ द मिस्टेक्स उनका कहना है कि जो एक एक जो मिस्टेक उन्होंने सरकार ने की है वो ये है कि कंप्लीटली डिफरेंट सरकार को चाहिए कि जो रूरल इलाके की हेल्थ केयर है उसकी उसको वो दूसरी नज़र से देखे, यानी कि अलग नज़र से देखे। वो ये नहीं देखे कि जो कुछ अर्बन सेंटर्स में हो रहा है वही सब वे अब जाकर रूरल इलाके में करें। तो उनका कहना है कि रूरल इलाके के लिए सरकार को और बीसी के प्रीमियर जॉन होगन को कोई नई इनिशिएटिव लाना चाहिए, जो इनिशिएटिव्स केवल रूरल इलाके के लिए लागू हो, ना कि अर्बन इलाकों के लिए। जी। उमेंद्रा जी, एक कम्युनिटी वैंकूवर आइलैंड से उसने नए रूल्स बनाए हैं रेजिडेंशियल नेबरहुड्स के लिए बेड और ब्रेकफास्ट पर। तो इससे हाउसिंग क्रंच का मसला कैसे हल होगा? स्वरूप जी वो ये है कि ज़्यादातर जब शॉर्ट टर्म रेंटल्स होते हैं 1-2 दिन के लिए इसको लोग आते हैं विजिट करने के लिए, 1-2 दिन के लिए रेंट करते हैं। आपके बेसमेंट या आपके बेडरूम 2-3 बेडरूम रेंट करते हैं, फिर चले जाते हैं गौरव जी। और और अगर आप ये रेंट कर रहे हो और लोगों से ये शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए, तो आप लॉन्ग टर्म रेंटल नहीं दोगे। यानी कि अपने बेसमेंट आप किसी को लॉन्ग टर्म पर नहीं दोगे, महीने के हर महीने किसी को नहीं रेंट करोगे, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि कोई शायद 2-3 दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए रेंट करेगा, आपको उतना ही पैसा देगा जो कोई टेनेंट 1 महीने के लिए देगा। तो इसीलिए गौरव जी कुछ कम्युनिटीज़ का कहना है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म रेंटल्स इतना ज़्यादा हो, तो उनको वो ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत
मुश्किल इशू है गौरव जी। तो यूसलैट जो बीसी का एक छोटा सा कम्युनिटी है गौरव जी, उन्होंने एक नया बायलॉ लाया जिसके नीचे उन्होंने ये लिखा है कि अगर आपके घर में कोई भी शॉर्ट टर्म रेंटल है, कोई शॉर्ट टर्म रेंटा है 1-2 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए, उनको मेन एंट्रेंस से आना चाहिए। जैसे कि आप देख लो, वैसे कि अगर आपने किसी रेंट की अपने बेसमेंट स्वीट, तो बेसमेंट स्वीट की अलग दरवाजा होता है, वो अलग से आ सकते हैं। लेकिन ये शहर ने न्यूजीलैंड ने ये बाय लॉ लाया है कि अगर शॉर्ट टर्म रेंटल है, अगर मंथ टू मंथ रेंटल है, लॉन्ग टर्म रेंटल है, तो ठीक है, वो अलग बेसमेंट के दरवाजा यूज कर सकते हैं आपके टेनेंट्स। लेकिन अगर वे शॉर्ट टर्म रेंटर्स है, तो उनको घर का मेन दरवाजा यूज करके घर के अंदर आना चाहिए। साथ-साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सर उनको वे लोग जो रेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म रेंटल करते हैं, उनको और ज़्यादा लाइसेंस देना पड़ेगा। और ये नई मैंडेट ने ये भी लिमिट की है कि जो बेड और ब्रेकफास्ट है, उनको केवल अपने बिल्डिंग में या अपने घर में आप 3 रूम्स को केवल बेड और ब्रेकफास्ट के लिए रेंट कर सकते हैं गौरव जी। और मैक्सिमम ऑफ 2 गेस्ट हर एक रूम में हो सकता है। 3 बेडरूम आप रेंट कर सकते हैं केवल शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए, बेड एंड ब्रेकफास्ट के लिए, और हर एक रूम में केवल 2 गेस्ट हो सकते हैं। और गौरव जी, साथ-साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो जो ये यूनिट्स है, अगर इसको लाइसेंस नहीं हुए, तो जो घर के मालिक है उनके ऊपर फाइन पड़ेगा। जी, महिंद्रा जी, आप कलोना से खबर बता रहे थे, टॉक्सिक ड्रग्स आरसीएमपी ने एक सूचना जारी की है कि फिर से 5 लोग मारे गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल है। ये कब सॉल्व होगा? हाँ, हाँ, ये तो मालूम नहीं गौरव जी, जब तक सरकार कोई कड़ी कानून नहीं लाता और वे लोग जो इस तरह के टॉक्सिक और कॉन्टेमिनेटेड ड्रग्स को लाकर यहाँ पर लोगों से बेचते हैं, और सरकार कोई कड़ी कदम नहीं उठाती, तब तक तो ये प्रॉब्लम जाएगा नहीं। और गौरव जी, पिछले शनिवार को 5 लोगों की मौत केलोना में इसलिए हो गई क्योंकि उन्होंने जो ड्रग्स, और ये गैर कानूनी ड्रग्स है गौरव जी, जो ये ड्रग्स उन्होंने इस्तेमाल किया, यूज किया, वो कॉन्टेमिनेटेड थे या टॉक्सिक थे, उसमें कुछ मिलावट थी, जिससे उनकी मौत हो गई। और अब गौरव जी, सेंट्रल ओकनागन इलाके की पुलिस ने सभी लोगों को चेतावनी दी है कि वहां पर इस तरह के अभी गैर कानूनी ड्रग बिक रहे हैं, जो एक्सट्रीमली टॉक्सिक है गौरव जी, केलोना में और वेस्ट केलोना इलाके में ज्यादातर। केलोना के आरसीएमपी का कहना है कि ऑफिसर्स ने 3 डिफरेंट ड्रग ओवरडोज कॉल्स का शनिवार को उन्होंने अटेंड किया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और उनकी मौत इसलिए हुई, ये इसलिए नहीं हुई कि वे गैर कानूनी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे थे, उनकी मौत इसलिए हुई कि ये गैर कानूनी ड्रग्स टॉक्सिक थे, कॉन्टेमिनेटेड थे, इनमें कुछ मिलावट थी गौरव जी, जिससे उनकी मौत हो गई। सुबह 8 बजे से लेकर बीसी एम्बुलेंस सर्विस को सबसे पहले कॉल आया गौरव जी, और उसके बाद गौरव जी 3 और कॉल्स आए, और इन तीनों कॉल्स में 5 लोग ओवरडोज्ड हुए थे, और फिर बाद में पता चला इन्होंने कॉन्टेमिनेटेड ड्रग्स लिए थे और इसलिए उनकी मौत हो गई। तो पुलिस का कहना है कि अगर आप ड्रग्स इस्तेमाल करते हो और अगर आप गैर कानूनी तौर पर ड्रग खरीदते हो, तो अभी केलोना में बच के रहिए, क्योंकि केलोना इलाके में अभी जो भी गैर कानूनी ड्रग्स बिक रहा है, वो कॉन्टेमिनेटेड है, और गौरव जी, उनमें उसमें मिलावट है। जी। महिंद्रा जी, दूसरी बड़ी समस्या है शूटिंग की, गोलीबारी की घटनाएँ वैंकूवर में जो होती हैं, नंबर काफ़ी बड़ा है, तो पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड टूट रहा है। इसका क्या होगा? गौरव जी, ये पुलिस की शूटिंग है। आप ये बताया जाता है कि पुलिस ने इस साल जितनी भी शूटिंग की है, वो पिछले 15 साल में उन्होंने नहीं की। जितनी बार पुलिस को गोली चलानी पड़ी गौरव जी, इतना ज़्यादा वैंकूवर पुलिस को पहले कभी नहीं गोली चलानी पड़ी। पहले 15 साल में भी, पिछले 15 साल में भी कभी उनको गोली नहीं चलानी पड़ी। उसका मतलब ये होता है गौरव जी कि लोग अब पुलिस का ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं शायद, पुलिस का सामना करते हैं, और पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ती है, या पुलिस गौरव जी वैसे ही या बहुत ईज़िली अपने बंदूक निकाल कर गोली चलाने लगते हैं। इसका मतलब नहीं कि सभी बार जब शूटिंग हुई गौरव जी, तो इट वाज़ इट वाज़ फ़ैटल, या इट कि किसी की मौत हुई। इसका मतलब यही है कि पुलिस ने जितने बार अभी 8-9 महीने में इस साल गोली चलाई है, पिछले 15 साल में भी उन्होंने इतना, यानी कि वैंकूवर की पुलिस ने गोली नहीं चलाई गौरव जी। पुलिस की जो फायरिंग हुई है गन्स की, ऐसा बताया जाता है कि
2022 के पहले 8 महीने में जितने बार गोली चलाई गई, उतना ज़्यादा उन्होंने पिछले 15 साल में नहीं चलाई। तो इसका मतलब ये हुआ गौरव जी 15 साल देख लो, 15 साल में पुलिस ने गोली नहीं चलाई। और ऐसा बताया जाता है कि अगस्त 31 तक इस साल वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने fired guns in line of duty 6 times this year. More than any year since at least 2007. यानी कि 6 बार पुलिस ने गोली चलाई। और गौरव जी अभी से लेकर 2007 तक पुलिस ने कभी भी इतनी बार गोली नहीं चलाई थी एक साल में। और इनमें से ये जो 6 बार पुलिस ने गोली चलाई, इसमें 2 बार लोगों की मौत भी हुई है गौरव जी। तो इट इज अ वेरी सीरियस इशू कि वैंकूवर पुलिस का कहना है कि वे इस बारे में देख रहे हैं कि क्या वे इस बारे में क्या कर सकते हैं, क्यों इतने बार पुलिस को गोली चलानी पड़ी। और गौरव जी जब हम शूटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये रिपोर्ट्स में ऐसा मिला है कि सुनने को आया है कि सरी के गिलफोर्ड इलाके में एक शूटिंग हुई है। और वहाँ पर जो शूटिंग हुई गिलफोर्ड में शनिवार को, तो एक आदमी को हॉस्पिटल ले जाया गया। सरी आरसीएमपी का कहना है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उन्होंने ही एक आदमी को हॉस्पिटल ले गए जो जख्मी था, शूटिंग से जख्मी हुआ था गौरव जी। पुलिस को सरी के गिलफोर्ड नेबरहुड में बुलाया गया 12 बजे सुबह इतवार को या 12 बजे रात को शनिवार को, जब गन शॉट्स की रिपोर्ट्स मिली। जब ऑफिसर्स वहां पहुंचे तो उन्होंने एक आदमी को पाया, बहुत बुरी तरह से वो जख्मी था, उसके ऊपर उन्हें गोली लगी हुई थी और उन्हें पुलिस हॉस्पिटल ले गए हैं। वो आदमी अभी पुलिस से कोऑपरेट नहीं कर रहा, पुलिस को कुछ बताने से इनकार कर रहा है, लेकिन पुलिस इंक्वायरी जारी रखे है। जी, उमेंद्रा जी, आप क्राइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और हत्याकांड हुआ था सरी में, हम सबको पता है। तो उसके बारे में जो हियरिंग है उसको डिले कर दिया है, मिस्टर मलिक की मौत हुई थी उसमें। हाँ जी, वो जिस आदमी के ऊपर वो आरोप लगाया गया, उनकी हियरिंग हो रही थी, वो होना था, लेकिन उसको कुछ दिनों तक डिले कर दिया गया है। द केस ऑफ गौरव जी, 2 आदमी जो दे चार्ज्ड विद किलिंग रिपंदम सिंह मलिक, और उनकी केस को अजैन कर दिया गया है। गौरव जी, जो 21 वर्षीय टेना फॉक्स है और 22 वर्षीय माफ करना 23 वर्षीय होजे लोपेज है, उनके लॉयर्स का कहना है कि उन्हें और समय चाहिए जिससे कि वे एविडेंस डिस्क्लोजर्स को एनालाइज कर सके और डॉक्यूमेंट्स को और एविडेंस को वो एनालाइज कर सके। एक छोटे से सेपरेट हियरिंग के दौरान पिछले शुक्रवार को गौरव जी, सरी के प्रोविंशियल कोर्ट जज किम्बली आता लियोंग ने उनकी जो अब नेक्स्ट अपीयरेंस है उसको अक्टूबर 7 तारीख तक टाल दिया है और दोनों आदमी अभी भी गौरव जी कस्टडी में है। जी, उमेंद्रा जी, इलेक्शन सर पर है तो दोबारा से फिर आरसीएमपी और सरी पुलिस सर्विसेज का मामला सुर्खियों में है। तो ब्रेंडा लॉक कह रही है कि सरी के लोगों को अगले 4 सालों में बहुत ज्यादा फायदा होगा, काफी टैक्स उनका बच जाएगा। तो क्या कहना चाहती हैं वो? गौरव जी, सरी कनेक्ट के जो मेयरल कैंडिडेट है ब्रेंडा लॉक, उन्होंने कहा है कि अगर सरी आरसीएमपी को यहाँ पर सरी में पुलिस बनाकर रखा गया और जो सरी पुलिस सर्विस है उनको कैंसल कर दिया गया, यानी सरी पुलिस सर्विस को हटा दिया गया, तो सरी के टैक्स पेयर्स को $520 मिलियन अगले 4 साल में बचत होगी। और उनका कहना है कि अगर सरी पुलिस सर्विस यहाँ पर रहा तो उनका कहना है कि उसका मतलब यही होगा कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीजेस होंगे, क्योंकि अगले 4 साल में उन्हें $965 मिलियन हर साल उनको खर्चा करना पड़ेगा गौरव जी, यानी कि $965 मोर पे ईयर उनको प्रॉपर्टी टैक्स में खर्चा पे करना पड़ेगा। और इसीलिए ब्रेंडा लॉक का कहना है कि उनके ख्याल में जो सरी पुलिस सर्विस है उनको रद्द कर देना चाहिए और उनके जगह आरसीएमपी को पहले से ही रखना चाहिए। लेकिन सरी पुलिस बोर्ड के एग्जीक्यूटिव का कहना है कि अब ये फिजिबल नहीं है कि आरसीएमपी को रखो और सिटी को $130 मिलियन आइया बचाओ। उनका कहना है बचत हो। उनका कहना है जो कुछ भी ब्रेंडा लॉक कह रही है बकवास है, क्योंकि ये असलियत नहीं है कि $130 मिलियन हर साल आरसीएमपी को रखने से बच सकता है। जी, उमेंद्रा जी, लॉटरी के बारे में हम बातें करते रहते हैं तो एक आदमी बड़े परेशान है, भारत से उनकी लॉटरी लगी, उनको लगता है कि अब सब उनके दुश्मन बन जाएंगे।
हाँ जी, केरला का ये आदमी है, इन्होंने केरला की सरकार द्वारा सरकार द्वारा चलाए गए लॉटरी में उनकी जीत हुई है। गौरव जी उनका पहला प्राइज़ मिला है और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि वो ये शिकायत कर रहा है कि अभी तो पैसे उन्हें मिले नहीं हैं, लेकिन अभी से ही लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनके घर आकर उनके दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि हमें कुछ पैसे दे दो, हमें पैसे की ज़रूरत है। और उनका कहना है कि मेरा बेटा बीमार है, मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता क्योंकि लोग मुझे तंग कर रहे हैं, बार-बार मेरे मेरे मुझे रोक कर कह रहे हैं कि मुझे भी पैसे दे दो, मुझे भी पैसे दे दो। ये आदमी जो है गौरव जी केरला का इन्होंने पहला प्राइज़ जीता है। ऐसा बताया जाता है शायद ये 25 करोड़ रुपीज़ जीते हैं और इसको टैक्स निकाल कर इसको शायद 15 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन उनका कहना है कि अभी तो मुझे पैसे मिले भी नहीं, फिर भी ये रिक्शा ड्राइवर जो है उनका कहना है कि फिर भी लोग मेरे घर पर आकर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे माँ को, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। उनका कहना है कि मजबूरन उन्हें अपने घर छोड़कर अपने बहन के घर जाना पड़ा। फिर लोगों ने किसी तरह सोशल मीडिया से पता कर लिया कि उनकी बहन के घर कहाँ, तो उनके बहन के घर आने लगे और फिर उसके बाद उन्हें उनके बहन के घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। वहाँ भी लोगों को पता चल गया कि वो कहाँ पर रहते हैं, तो उनके पीछे वे पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि शायद अगर वो तीसरे प्राइज़ जीतते, तो लोग उनके पीछे नहीं आते, उनके पीछे इतना नहीं पड़ते। जी। उम्मीद है एक और बड़ी अजीब-सी खबर सरी से एक नर्स है जो 4 महीने तक वो धार्मिक रिचुअल्स करती रही अपने क्लाइंट के साथ। तो ये क्या मामला है? हाँ जी, उसको सस्पेंड कर दिया गया है 4 महीने तक। इस ऐसा बताया जाता है कि ये जो नर्स है, इन्होंने अपने क्लाइंट या पेशेंट के साथ क्लाइंट और पेशेंट के ऊपर एक्चुअली रिलीजियस रिचुअल्स कर रही थी कुछ। किस तरह के रिचुअल्स है डिटेल्स में बताया नहीं गया गौरव जी, लेकिन वे कुछ रिलीजियस रिचुअल्स कर रही थी पेशेंट्स के ऊपर और ये गौरव जी करना गैर कानूनी है और इसीलिए उनको यानी कि इस नर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। 4 महीने तक गौरव जी और उन 4 महीने बाद उनको फिर से एप्लीकेशन करनी पड़ेगी कि वे फिर से नर्स रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहती है, तो फिर उसकी एप्लीकेशन को देखा जाएगा। गौरव जी, ये नर्सेस जो है उनकी वो अपने पेशेंट्स के साथ वो कोई और किसी तरह का काम या व्यवहार नहीं कर सकते, कोई रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। गौरव जी, एक कंसेंसस एग्रीमेंट में यानी कि नर्स और जो माफ करना कंसेंसस एग्रीमेंट जो नर्स है क्रिस्टोफर विलियोटा और बीसी कॉलेज ऑफ नर्सेस एंड हाउस मिडवाइफ्स ने शुक्रवार को एक प्रेस में ये कहा कि ये लाइसेंस एलपीएन है, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स को कुछ कंडीशंस लगाए गए हैं कि चार एक तो ये है कि 4 महीने तक वो सस्पेंडेड रहेगी, उसके बाद उन्हें फिर से एप्लीकेशन करना पड़ेगा अपने अपने लाइसेंस लेने के लिए और इस स्टेटमेंट में यह बताया गया कि ये क्रिस्टोफर विलोफा ने ये रिचुअल कंडक्ट किया जून 2021 में, अभी का बात नहीं है, पिछले साल जून का बात है। समरी में डिटेल नहीं दिया गया गौरव जी कि हुआ क्या असलियत में, लेकिन इतना ही बतलाया गया कि कुछ किसी तरह का इंडिजिनस माफ करना किसी तरह का रिलीजियस रिचुअल्स किया उन्होंने किया अपने पेशेंट या क्लाइंट के ऊपर विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ क्लाइंट्स इंडिजिनस हेरिटेज यानी कि जो क्लाइंट थी उनकी वो इंडिजिनस थी। जी। उमिंद्रा जी आखिर में मौसम के बारे में भी बता दें वैंकूवर में फाल का सीज़न चल रहा है तो कैसे धूप निकलेगी आने वाले दिनों में? गौरव जी, आज का वेदर तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आने वाले कुछ दिनों में भी वेदर अच्छा रहेगा गौरव जी। ज़्यादातर ऐसे फ़ॉल के समय इतना अच्छा वेदर होता नहीं है, लेकिन गौरव जी वैंकूवर और मेट्रो वैंकूवर का वेदर इस समय इस फ़ॉल में बहुत ही अच्छा है गौरव जी। ऐसा बतलाया जाता है कि अगले कुछ दिनों तक वेदर अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद गौरव जी मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन आज का जो है ऐसा बतलाया जाता है कि आज मेनली सनी होगा, हाई 22 रहेंगे और 26 इनलैंड रहेगा वह जो टेम्परेचर है। ह्यूमिडिक्स गौरव जी 25 रहेगा और इनलैंड 29 रहेगा और यूवी इंडेक्स जो है वो 5 और मॉडरेट रहेगा। और आने वाले दिनों में भी अगले कुछ दिनों में भी इसी तरह का अच्छा मौसम रहेगा गौरव जी। जी। उमिंद्रा जी आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।